नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू काशीवाल। जैसा कि आज एक सत्य सबके लिए सत्य है, वो तो जैसे कहा गया है कि मरने के बाद वैतरणी नदी हर किसी को पार करनी है। तो आज इसी के विषय में कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि हम सभी सब लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो सबने वैतरणी नदी, जिसका उल्लेख जो है हमारे गरुड़ पुराण में करा हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रखा है। तो उसी को थोड़ा सा मैं आसान तरीके से समझाना चाहूँगा, तो आप ब्लॉग पूरा देखें। चलिए आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद शरीर को शाम 6 बजे के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता है, और 24 घंटे बाद आत्मा जो है घर पर क्यों आती है, और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13वें दिन तक आत्मा जो है घर पर रहती है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं हमारे दिमाग पर। तो आइए बात करते हैं। मौत के कुछ घंटों पहले मृतक के पैरों के नीचे से अर्शों चक्र जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि धरती पर से उनका जो है संपर्क खत्म हो जाता है और पैर जो है बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। मरने के बाद उसका संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन, जो उसे फ्लैशबैक की तरह बड़ी स्पीड में चलता है। विज्ञान की माने तो ये सपना 7 मिनट का होता है और फिर उसका ब्रेन जो है शट डाउन हो जाता है। अंत में इंसान जो है सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद आत्मा और शरीर का कनेक्शन टूट जाता है और इसके बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। लंबे समय से शरीर में रहने के कारण बॉडी को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से शरीर में प्रवेश करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को मृत्यु को मानने से इनकार करती है। शरीर को छोड़ने के बाद जो है आत्मा बॉडी के 15 फीट हवा में तैरती रहती है, मतलब शरीर के 15 फीट हवा में तैरती है कुछ क्षण के लिए। उसके बारे में बोले गए शब्दों आत्मा को किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। हिंदू ग्रंथ के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उसे जो है सूर्य की पहली किरण के बाद ही जो है अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करते हैं या जलाया जाता है। अगर किसी के शरीर को रात को जलाया जाए तो उसकी जो आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वो सदा के लिए डायमेंशन यानी कि आयाम में भटकती रहती है। मृत्यु के बाद शरीर को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। वो मरने वाले के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन लोगों के साथ व्यवहार किया, ठीक उसी प्रकार का ही वो वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वो आसानी से प्राण त्याग देता है, परंतु अगर वो पापी है तो यमदूत उसे प्रताड़ित करते हैं, जिसके बाद आत्मा को एक प्रकाशमय गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी को पार करके जाना होता है। ये नदी आग से लटपट होती है। जिसने अच्छे कर्म किए हों वो आसानी से इसे पार कर लेता है, लेकिन जो कोई पापी व्यक्ति है उसे काफ़ी पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने कर दिया जाता है और फिर चित्रगुप्त जी उस आत्मा का जो लेखा जोखा, अच्छा बुरा जो भी होता है, वो यमराज जी के सामने रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे नरक या स्वर्ग जो है दिया जाता है या भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक हैं। 36 प्रकार के नरक हैं। यहाँ बताई गई यातनाएं किसी भी, मतलब जो यातनाएं बताई गई हैं गरुड़ पुराण में, उसके जो है किसी भी कल्पना से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते एक नरक की भी। तो 36 नरक हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करके प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली
ये शरीर हमारा नहीं है, किराए का मकान है जिसे कुछ समय के लिए उपयोग के लिए हमें ये दिया गया है। ये मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए कर्म ही हमें नर्क दिलाते हैं। उसके बाद यदि कोई साधु या कोई तपस्वी हो तो उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब हमें कैसे पता है। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपने भी सुना है, या जो आपको बताते हैं उनको कहाँ से पता है ये। तो ये सब जो है गरुड़ देव, जो गरुड़ पुराण के नाम बारे में आपने सुना ही है, आप काफ़ी सुने होंगे आपने। गरुड़ देव जिनका बल अतुलनीय है, मतलब बहुत बलवान थे वो अकेले ही 700 इंद्र को जो है पराजित कर सकते थे। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया। उन्हें बिना अमृत पान के ही अमृता जो है प्राप्त हुई। यह वरदान उन्हें स्वयं श्री हरि नारायण जी ने प्रसन्न होकर दिया था। गरुड़ देव तो अमर हैं, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए जिज्ञासावश उन्होंने जो है श्री हरि नारायण जी से इसका पूछा कि भाई ये मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये प्रश्न पूछा उनसे। तो इसी विज्ञान को जो है हम गरुड़ पुराण के नाम से, वेदों के नाम से जानते हैं। तो आज का सार यही है कि जैसे कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा ना तो मर सकती है और ना मरती है ना मर सकती है। तो ये तो हमारा जो शरीर है चोला है आत्मा का, आज इस चोले में है, कल दूसरे चोले में, कल परसों तीसरे चोले में। तो टोटल कहने का सार ये है कि पाप कर्म ना करें, हो सके जितने पुण्य करें, और ऐसे ही मैं आपको जानकारी आगे देता रहूँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।